अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट की सबसे अहम टेक्निक असर्टिवनेस के बारे में। आप सीखेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस योर एंगर असर्टिवली। अमूमी तौर पे दूसरों के सामने अपनी राय का इजहार करने के 3 तरीके होते हैं। हम में से चंद लोग पैसिव होते हैं और अपनी राय का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नज़रिया होता है कि अगर उन्होंने अपनी राय का इजहार करना है तो जारहाना या एग्रेसिव तरीके से करने से ही वो अपना हक वसूल कर सकते हैं। ये दोनों तरीके ही अनहेल्दी हैं, क्योंकि इन दोनों तरीके से ही मसले का हल निकालना पॉसिबल नहीं होता। सबसे मुतवाज़न राब्ताकारी का जो तरीका है उसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। एंगर मैनेजमेंट में अगर आपने फाइनली ये डिसाइड किया है कि आपने अपने गुस्से का इजहार करना है, तो आपने ना तो जारहाना तरीके से करना है और ना ही आपने पैसिव तरीके से करना है। आपने अपने गुस्से का इजहार असर्टिव तरीके से करना है। असर्टिव तरीके से गुस्से का इजहार करने के चंद उसूल हैं जिनको ज़हननशीन करना निहायत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको महज असर्टिवनेस की चंद टिप्स बताऊंगी। मिसाल के तौर पे, आपको जिस बात पर गुस्सा आया है आपने स्पेसिफिकली सिर्फ उसी बात को ही मेंशन करना है दूसरे फ्रीक के सामने। आपने उस एक वाक़ये की बेस पे माजी के वाक़यात या फ्यूचर में उसको लेके जर्नलाइज नहीं करना। इसके अलावा हमेशा का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। आपने अपनी ज़ात का हवाला देके बात करनी है ताकि दूसरे फरीक को ये महसूस ना हो कि आप उसको इल्ज़ाम दे रहे हैं। जिस बात पर आपको गुस्सा आया है आपने उसका कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट का सलूशन निकालना है, कोई ऐसा हल निकालना है जिस पे दोनों फरीक के लिए पॉसिबल हो, दोनों फरीकों के लिए कि वो उस हल पे अमल कर सकें। आपने कोई अनरियलिस्टिक हल नहीं निकालना जो सिर्फ आपके इंटरेस्ट में हो। और अगर आप ये नोटिस करें कि आप जब वो हल प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे फरीक के सामने और आपको दूसरा फरीक मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जा रहा है या आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, असल बात से आपकी तवज्जो हटा रहा है, तो आप कॉन्फिडेंटली और फर्मली अपनी बात दोबारा स्पेसिफिकली रिपीट कर सकते हैं कि मैं तुमसे स्पेसिफिकली इस मसले के हल के लिए आया हूँ और इसका हल मेरे पास ये है। आई थिंक अब हमें इस मसले का हल ढूंढना चाहिए या समथिंग लाइक दैट। इन शॉर्ट, आपने कॉन्फिडेंटली और फर्मली अपनी बात ज़रूर रिपीट करनी है। आपका हक है कि आप अपनी बात के लिए पूरे एतमाद होकर बात करें, लेकिन एग्रेसिव तरीका में ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने आर्ग्यूमेंट जीतनी है, हमने दूसरे फरीक पर डोमिनेंट होना है, हम इस डोमिनेंस को हासिल करने के लिए दूसरे फरीक की इंसल्ट भी कर सकते हैं, जर्नलाइज भी कर सकते हैं और अगर कोई हल सजेस्ट करें तो अनरियलिस्टिक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने महज उस सिचुएशन को विन करना है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से करें कि आप प्रॉपर मसले का हल निकाल लें, तो असर्टिव तरीका इजहार हेल्दी तरीका है। एग्रेसिव तरीके से आप महज कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको असर्टिवनेस के चंद बुनियादी असूल बताए हैं, लेकिन असर्टिवनेस एक बहुत ही टेक्निकल किस्म का टॉपिक है और इसके बहुत मज़ीद भी कई रूल्स हैं जो कि प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की मदद से आप सीख सकते हैं। अगर आप असर्टिवनेस की टेक्निक्स प्रॉपर्ली सीखना चाहते हैं तो आप माइंड हीलर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के पेज पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी और साइकोलॉजिकल टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए या अपना फीडबैक शेयर करने के लिए हमारा फेसबुक पेज विजिट करें और सेंड मैसेज पर क्लिक करके अपना पैगाम हमें भेजें। इसके अलावा आप mindhealer.pk@outlook.com पर भी हमें ईमेल भेज सकते हैं।